प्राचीन समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे और उनकी एक पुत्री रहती थी। पुत्री बड़ा ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी। लेकिन बड़ी हुई तो उसकी शादी बहुत विलंब हो रहा था। इस प्रकार से जब उसकी शादी में विलंब होने लगी तो माता पिता चिंतित रहने लगे। एक दिन एक साधु आए और साधु की सेवा की। साधु प्रसन्न हो करके उसको आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी आयु लंबी हो। पिता ने कहा, महात्मा जी, इसकी आयु से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका विवाह है। उम्र बढ़ते जा रहा है, अब तक इसकी शादी नहीं हुई। महात्मा जी ध्यान मग्न हो करके अंतर्दृष्टि से देखे कि इसके भाग्य में विवाह नहीं है। फिर महात्मा जी से उन लोग उपाय पूछा। उन लोग ने कहा कि इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक सोना नाम की धोबिन रहती है। बड़ा ही पतिव्रता और संस्कारवान है। यदि वह जा कर के उसकी सेवा करेगी और वह प्रसन्न हो जाएगी और अपने माथे का सिंदूर इसके माथे में लगा देगी, तब इसका विवाह हो जाएगा। माता पिता यह सुन करके प्रसन्न हुए और बेटी को ले जा करके उसका घर दिखला देते हैं कि यही सोना धोबिन का घर है। चुपके से आकर के पहले तुम इस घर की सफाई करना। इस प्रकार से भोर होते ही 4 बजे भोर में जा कर के उसके घर की सर सफाई करके निकल जाती थी। एक दिन सास ने अपने बहू से पूछी कि बेटी, हमारे उठने के पहले ही तुम घर की सारा सफाई कर देती हो। बहू ने कही कि माता जी, मैं नहीं करती हूँ। मैं सोचती थी आप उठ कर के हमसे पहले कर देती हैं। कहा कि तब तुम नहीं करती, मैं नहीं करती तो कौन आता है जो करके चला जाता है। एक दिन छुप करके देखने लगी सोना धोबिन, तो देखती है कि भोर में एक कन्या आती है और चुपके से घर के सफाई करके चली जाती है। यह देख करके पूछती है कि तुम कौन हो। तो महात्मा के बताए सारी बातों को वह बता देती है। इस पर सोना धोबिन प्रसन्न हो करके अपने माथे का सिंदूर उसके माथे में लगाती है। सोना की पति बीमार था। सिंदूर लगाने के कारण उसका पति मर जाता है। वह घर से बाहर जाती है और भाद्रपद के अमावस्या को कुशोत्पाटनी और पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। उस दिन जाकर के पीपल की 108 परिक्रमा करती है, जल चढ़ाती है, पूजा करती है। इस प्रकार से
उसका पति पीपल की पूजा करने से पुनः जीवित हो जाता है। इस प्रकार उसका भी विवाह हो जाता है और इसका भी पति जीवित हो जाता है।